आज फ्रेंड्स हम सर्दियों का एनर्जी बूस्टर बनाएंगे जो हमें कई बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा। किसी भी तरह का जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द हो या हमारी इम्यूनिटी और एनर्जी वीक हो रही हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसे छोटे बड़े सब ले सकते हैं। आप इसे सर्दियों में ज़रूर बनाएं। और ये एनर्जी बूस्टर इम्यूनिटी और एनर्जी भी देता है। अगर आपने इसे पूरी सर्दी खा लिया तो आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपको कमर दर्द या घुटनों का दर्द है तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। और गर्मी का एनर्जी बूस्टर की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको टिप्स भी देती रहूँगी। वेलकम टू माय चैनल स्वाद सेहत की रसोई। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 बाउल सफ़ेद तिल ले लिए हैं और 1 ही बाउल मैंने यहाँ पे अलसी भी ले ली है और 1 ही बाउल यहाँ पे मखाने ले लिए हैं और 1 ही बाउल मैंने यहाँ पे चने ले लिए हैं। जितना आपसे छिलके उतर सके उतना उतार लीजिए। तो मैंने यहाँ इसके छिलके उतार लिए हैं। तो इन चारों की क्वांटिटी हमने बराबर ले ली है। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच सौंफ ले लिया और 7-8 यहाँ पे इलायची ले ली है और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच गोंद ले लिया है। इसे आप सर्दियों में ज़रूर लें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मीठे में मैंने यहाँ पे खांड ली है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से खांड ली है। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच खांड ली है। आप खांड नहीं लेना चाहते तो आप इसी का पिसी हुई चीनी और बूरा या मिश्री भी कूट पीस के ले सकते हो। तो चलिए अब हम कुछ सामानों को भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मखाने भून लेते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे कोई ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं करा है। तो हम यहाँ पे मखानों को सूखे भुनेंगे। मखानों में तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता ही है और इसमें फाइबर भी होता है और ये वेट लॉस भी करता है। अब मखाने भुन गए, अब हम यहाँ पे हम चने भी भून लेते हैं। तो चनों में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये हाई प्रोटीन होते हैं, जो हमारी प्रोटीन की कमी होती है उसे पूरा करते हैं। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी कमी से भी हमारे कई बार पेन की प्रॉब्लम होती है, बालों की प्रॉब्लम होती है, आँखों की, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो भुने चने हमें 1 मुट्ठी तो रोज़ खाने चाहिए। और अब चने भुन गए, अब हम यहाँ पे तिल भी भून लेते हैं। तो तिल में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, फाइबर होता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर लें और सर्दियों में तो आप इसे ज़रूर लें। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि हम ये चीज़ें सर्दियों में ही खा सकते हैं क्योंकि ये गर्म होती हैं। तो तिल हमारे भुन गए हैं। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे। अब इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालूँगी। तो मैंने पूरी रेसिपी में कहीं भी घी नहीं डाला है, बस इसमें ही मैंने देसी घी डाला है और वो भी गोंद भुनने के लिए। इसमें हम गोंद को भुनेंगे। तो इतना घी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और देसी घी में विटामिन डी होता है, तो ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है। तो अब इसमें हम गोंद को भून लेंगे। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तभी हम इसमें गोंद डाल देंगे। थोड़ा घी को हम गर्म कर लेंगे। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फिर डॉक्टर ने घी के लिए बिल्कुल ही मना किया हुआ है तो आप गोंद को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा देखिए घी भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पे अब हम गोंद को भून लेंगे। तो गोंद भी हम सर्दियों में ही खा सकते हैं, गर्मियों में भी ये गर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो हम सर्दियों में खा सकते हैं और बहुत एनर्जी भी देते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। गोंद को डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं और जॉइंट पेन में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रीस का ही काम करता है। तो गोंद को आप किसी न किसी रूप में आप जरूर खाएँ। और गोंद हमारे बैक पेन, जॉइंट पेन को भी बहुत कम करता है। तो जब भी आपकी कोई कमर में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो तो आप गोंद, तिल, अलसी का इस्तेमाल जरूर करें। तो आपका जड़ से दर्द ठीक हो जाएगा और 1-2 महीने तक इसको लगातार लें तो आप इसका रिजल्ट देखना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको मेरे चैनल पर तिल, अलसी, गोंद की लड्डू पंजीरी की रेसिपी और भी मिल जाएंगी। और गोंद को हम लो टू मीडियम पर ही भूनेंगे क्योंकि ये अंदर से कच्चा रह जाता है और बाहर से सीख जाता है। तो इसको हम थोड़ी देर भूनते रहेंगे। अब गोंद हमारा भुन गया है, अब इसे हम उतार लेते हैं। अब इसी पैन में हम सौंफ को भी भून लेते हैं। इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा भूनेंगे 2-3 मिनट तक। सौंफ पेट के लिए ठंडी भी होती है और ये ब्लड को भी साफ़ करती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये स्किन को साफ़ भी करती है और चेहरे पर भी ग्लो आता है। तो चलिए अब इसी पैन में हम अलसी को भी भून लेते हैं। तो अलसी में भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये भी हमारे जैसे जॉइंट पेन होता है तो उसमें ये भी ग्रीस का ही काम करती है और वेट लॉस करती है। और आप इसको भूनकर ही इस्तेमाल करें। आप चाहो तो इसको खाली भूनकर ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सारा सामान भून लिया है और यहाँ पे गोंद देखिए दूना हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो इलायची ली थी इसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो चलिए अब इसको हम सब चीज़ों को पीस लेते हैं। तो यहाँ मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे तिल को पीस लेती हूँ और इन सब सामानों को हम बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाएंगे क्योंकि हम इसे दूध के साथ लेंगे और अगर आप चाहो तो इसे दूध में मिक्स करके भी ले सकते हो। तो इसलिए हम इसे यहाँ पे बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तिल को पीस लिया। तो अब यहाँ पे मैं गोंद को भी पीस लूँगी। तो इसको भी मैंने बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया है। अब यहाँ पे हम चने ले लेते हैं। चने को भी हम पीस लेते हैं। देखिए बिल्कुल पाउडर बना लिया है इसका। तो इसको भी इसमें डाल देंगे। हम एक परात ले लेंगे, उसमें सारा सामान डालते रहेंगे।
अब यहाँ पे हम अलसी भी ले लेते हैं। अलसी को भी हम बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए इसका भी हमने पाउडर बना लिया है। अब इसको भी डाल देंगे। अब यहाँ पे हम मखाने ले लेते हैं। मखानों का भी हम यहाँ पे फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए इसको भी मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है। इसको भी डाल देंगे। सौंफ को भी हम बारीक पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया था, उसे मैंने कूट लिया है। और खांड भी डाल देंगे। और सौंफ को मैंने यहाँ पे छोटे वाली चटनी जार में पीस लिया है, तो इसको हम बिल्कुल फाइन पाउडर बनाएंगे। इसे छान के डालेंगे क्योंकि सौंफ थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी दानेदार रहती है पीसने के बाद भी, तो इसलिए हम इसे छानेंगे, नहीं तो ये मुंह में आएंगे दूध पीते समय। और बची हुई सौंफ को आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस सब सामानों को हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का घी ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लड्डू पंजीर नहीं खाना चाहते तो आप इस तरह से पाउडर बनाकर भी खा सकते हो। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हो तो आप इसमें मीठे को स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा सारा पाउडर मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एनर्जी बूस्टर बनकर तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसे दूध के साथ लूँगी। आप चाहो तो इसे दूध में मिक्स करके भी ले सकते हो और दूध के साथ भी 2 चम्मच ले सकते हो। तो आप इसे एक टाइम 1-2 चम्मच ले लीजिए। और अगर आप इसे मिक्स करके पीना चाहते हैं तो इसे आप जल्दी पी लीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ा सा ये रखे रखे थिक हो जाता है। तो इसे मिक्स करते रहेंगे और इसे पी लेंगे। और गरम गरम दूध के साथ इसको लें। अगर आप इसे 1 महीने भी लगातार पिएंगे तो कई बीमारियों से बचे रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एनर्जी बूस्टर बनकर तैयार हो गया है। छोटे बड़े इसे सब लें और बहुत हेल्दी भी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। और ऐसी ही हेल्दी रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।